आओ ना सर बेटिया। क्या बात है? बाबा, मैं मानती हूँ कि मेघा ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, लेकिन इस नादानी के लिए उसे इस तरह कमरे में बंद रखना ये कहाँ तक उचित है? कुछ भी हो, वो इस घर की बेटी है और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं बाबा, मुझे ये सही नहीं लगता। बाबा, मुझे विजय भैया का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे क्यों चुप हो आप? हमको इतनी ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है। सॉरी बाबा। बाबा, मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। बाबा, मेघा भी बच्ची है, वो नादान है। मैं और माजी उसको मिलकर समझाएंगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, लेकिन उसे इस तरह कमरे में मत बंद रखिए। तुम चाहती क्या हो? बाबा, आप बस दरवाजा खोल दीजिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, उस बेचारी को उस कमरे से बाहर निकालिए, बस। ऐसा ये विजय का फैसला है और इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उनका फैसला गलत हुआ तो भी आप चुप रहेंगे? नहीं बाबा, ये इंसाफ नहीं हुआ। इस मामले में आप जैसे गार्जियन की चुप्पी। हम कहे ना, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। जाओ। का संदेशा लाए हो? क्या कहना चाहते हो तुम? देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि आपका बेटा हम लोग के घर की इकलौती बेटी को बहला फुसलाकर लेकर भागा है, और उसके ये करने से बाबा के कलेजे पर बहुत चोट पहुंचा। सारा शहर में बदनामी हुआ है हम लोग का, और इससे बाबा बहुत दुखी है। मतलब का बात करो, कहना का चाहते हो? बाबा खोज निकाले मेघा और उदय दोनों को। आपका बेटा उदय अभी का हुआ हमरे उदय को? का किए हो तुम लोग उसके साथ? कहाँ है वो? घबराइए नहीं, अभी तक तो वो इसी दुनिया में है। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो बाबा के अपना दुनिया, मतलब बाबा के कब्जा में है। बाबा के कब्जा का मतलब कि आप खुद ही समझ गई होंगे। नबक रहे हो। मेरे भगीना के बारे में क्या बोल रहे हो तुम? यही राम नाम सत्य कर देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा, समझ गए? खेल खत्म नहीं हो जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। और वैसे भी सतयुग से कलयुग तक मामा भांजे का तो नाश ही किया, इससे अलग थोड़ी। मरने का सोच लिया है कहा? पगला गई बढ़ेगा तू? तोरा के इतना नहीं खे बुझात कि यहाँ खाली हाथ सोख से मरे नहीं खे आइल। एकरा में हमार उदय के जान फसल। अगर तू एकरा के कुछ कैला तो हाँ उदय के मार देलस। वाह, अरे देखो और सीखो, कितना समझदार है तुम्हारी दीदी। और तुम देखिए, जो मुझे खबर देना था सो हम दे दिए, कि आगे आप जो ठीक समझे सो कीजिए। बस हमको अब इजाजत दीजिए और इसको समझाइए, हम तो बस बाबा का दूत हैं, और दूत देवता समान होता है। रामदूत हनुमान से भी रावण नहीं टकराया था, और ये हम ही पर बंदूक तान रहा है। अच्छा, प्रणाम। दीदी, अब का किया जाए? सब खेल बव्वा का है, कहिए तो उसको हम। फोन लगावा बाबा के। का? अरे फोन लगावा बाबा के। ए बुतन, नंबर बताओ। 36 20 44 56। 36 20 44 56।
बाद अपना संदेश कह दें। हम फिर कभी आपसे संपर्क करेंगे। फैसला करेगी। औरत कितनी ही बड़ी कसाई क्यों ना हो, बेटा का मुंह से छोड़ता नहीं। वो हमारा सामने झुकेगी जरूर। एक बार वो झुक जाए फिर हम उसे उठने नहीं देंगे। बाबा क्या बोली दुलारी? कहा बोलेगी? उसके मुंह से तो बोल ही नहीं निकल रहा था। जैसे ही हम बताई कि उदय अपने पास है, वो एकदम बौखला गई। घाटों तक खून नहीं। आगे क्या हुआ? होना क्या था बाबा, वो जो पुतनमा है ना, वो थोड़ा फड़फड़ाया। लेकिन जब उसे लगा कि बेसी फड़फड़ाएंगे तो उसके भगने का जान खतरे में पड़ सकता है, तब एकदम फार्म की मुर्गी की तरह शांत होकर बैठ गया। लेकिन वो दुलारी देवी है ना, वो बड़ा होशियार है। सारा मामला तुरंत समझ गया। यही तो देखना है कि ऐसे टाइम में उसका अक्ल कैसे चलता है। ये तो ठीक है काका, अब आगे? अब आगे देखो कैसे ये दुलारी को ताता थैया का नाच नचाते हैं। उसको हमारे चौखट पे आकर नाक रगड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे के जान का भीख मांगना पड़ेगा। यह होगा हमारा बदला। तब उसका ताकत और दबंगई सब खत्म। फिर हमारा राज होगा, एक छत्र राज। चाहे कि झुकी हुई गर्दन चाहे जितना ऊंचा उठे, पहाड़ की चोटी को नहीं देख सकती। एकदम सही। उसका बाद निशा को पॉलिटिक्स में बड़ा बनाओ और खुद को पावर में। इतना बड़ा कि आसपास कहीं कोई दिखाई ना दे। यही हमारा सपना भी है ये खानदान के लिए। आपका सपना पूरा होगा काका, जरूर पूरा होगा। माँ जी, क्या सोच रही है? मेघा वापस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो या का ना, लेखी के हम का करी, हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात। काकी काकी, आपका भाई वो मेघा बाबू ने खाना नहीं की खात। खाना नहीं खे खात? काहे? हम खाना लेके गए रहनी है भवानी के साथ, पर वो भवानी के देखते चिल्लाए लगी। कहत रहली भूखे मर जाए, बाकी अन्न का एक दाना मुंह में ना रखब, जबले उनका के उ कैद खाना से बाहर ना निकालन जाई। तक के कहले रहे ओकरा ऐसन काम करे के कि कैद खाना में रह के पड़ी? अब जैसन कैलन है वैसन भोगस। ये अब क्या कह रही है माँ? तो और का करी दुल्हन, हमरा तो कुछ नहीं खे बुझा। अब जो भी करना है ना माँ, आप ही को करना है। एक बात आप जान लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो आप मेघा को हमेशा के लिए खो देंगे। मेघा एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। उसे इस तरह कमरे में बंद रखेंगे और खाने के लिए कहेंगे तो कभी नहीं खाएगी। बाकी हम का कर सकता नहीं दुल्हन? माँ जी, मैंने कहा ना, अब जो भी करना है आप ही को करना है। आखिर माँ है आप उसकी, उसका भला बुरा आप सोच सकती है। आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, आपका कहा सबको मानना ही पड़ेगा। आप विजय भैया को बुलाइए और उन्हें समझाइए कि इस तरह किसी को बंद करने से किसी का भला नहीं हो सकता। मेघा को बाहर निकालिए, उसे प्यार से समझाइए। इस तरह जवान लड़की को बंद कमरे में रखना अच्छी बात नहीं है। कल को अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बदनामी होगी। ठीक बा, हम विजयकांत से बात करत हैं। छुटकी, तू जो विजयकांत से कहा कि हम उनका से बात करे के चाहता नहीं। जी काकी। दिखाने गए थे, देखा हम लोग मेहनत कर रहे हैं धूप में, हाँ? पता चलेगा तो मैं बता देंगे। सर बहुत परेशान हैं हम लोग सर। तेरा गाड़ी निकाल। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम।
दिनकर बाबू का कुछ पता चला? पता चलेगा तो बता देंगे, बोला ना मैं। हाँ, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि घुमा दी और दिनकर बाबू यहाँ हाजिर हो गए। सर कुछ पता चले तो बताइएगा हम। और हम लोग क्या कर छक मार रहे हैं यहाँ पर? क्या पता चलेगा बता देंगे हम लोग। आपको पता? चलो। अरे सुन, क्या नहीं है तेरे पास? क्या करते हो यार? जाओ ले क्या? अरे रुक रुक रुक, फॉलो तो यहीं पर। अरे इधर अरे दरोगा बाबू, क्या हो रहा है? दाढ़ी बनवा रहे थे। अच्छा मुझे बता, दिनकर बाबू तेरी दुकान पर पान खाने आते थे ना? हाँ, इधर कब से नहीं आए? ठीक से तो याद नहीं, लेकिन 2-3 दिन हो गया। हम अभी पंकज से यही बतिया रहे थे, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं साहब। तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं रहता ना? जब सर पे पड़ेगा ना तब समझ में आएगी तुम लोगों को। क्या बात करें सर, हम लोग रिपोर्ट लिखाए हैं सर। अब अच्छा दुकान में कोई है? ललुआ बैठा हुआ है। अच्छा जय काम का लल्लू से खेलने लेके। अरे हम लाते ना मालिक। अच्छा रुक रुक, हम साथ में चलो। हाँ तो क्या कह रहा था तू? हम लोग खुद ही परेशान हैं। उनका घर भी गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। सब हमारे से आके पूछता है बार बार कि कहाँ गए कहाँ गए। अब हम क्या बताएं? कहाँ पूछता चल रहा है? अरे भवानी भैया कैसन हो? कुछ नहीं भैया, वो बस वो लोगों ने दिनकर बाबू के बारे में FIR लिखाई है। कैसा FIR? आप भी है ना? अरे गए होंगे कहीं घूमने घामने, जाइए जाकर अपना काम उम कीजिए। भवानी भैया क्या है कि दिनकर बाबू एक सम्मानित पत्रकार है, अगर वो गुम हो गए तो तकलीफ तो होती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता है स्टाफ को, मालूम है ना आपको? मिल गई होगी कोई अपने उम्र की, चले गए होंगे हनीमून पर। अरे दिनकर जैसा आदमी नहीं है। अरे हमको भी तो पता है वो बढ़िया आदमी है, लेकिन उनके चक्कर में आप इन लोगों को काहे परेशान कर रहे हैं? जाइए जाइए अपना काम धंधा कीजिए। चलो थोड़ा सा बाल ट्रिम करो। हाँ। भैया जी का ट्रिम करो ना। अभी लोग तो इंक्वायरी बैठ गया। और सुनिए, सब काम धंधा वाले आदमी हैं, बेवजह इनको परेशान वरेशान मत किया कीजिए। जाइए जाकर अपना काम धंधा कीजिए, आ जाएंगे 2-4 दिन में अपने आप घूमगा। ठीक है, चलिए भैया। कहीं इनके पीछे विजयकांत जी का हाथ तो नहीं हो सकता? जब SP साहब को सस्पेंड करवा सकते हैं तो हम लोग क्या चीज़ है? रजिस्टर बंद करो, चलो क्या नहीं खाते। देख ले, उदयवा का जो चक्कर चल रहा है, तुमको मालूम है ना, बबुआ मार डालेगा उसको। भैया लेकिन इसमें हम दोनों का क्या फायदा? अरे साला, इसी से तुमको उल्टा सीधा बोलते हैं, बुझा तुम? इधर आ। अरे साला, इस परिवार में जितना लोग कम होता जाएगा उसी में ना अपना फायदा है। हम लोग को इस मौका का फायदा उठाना है। वो कैसे उठाएंगे फायदा भैया जी? देख, उदैया का चक्कर चल रहा है ना, इसी में हम लोग को अपना चक्कर चलाना है। लेकिन साला क्या फायदा? तुमको बोल के कोनो फायदा है? तुमको एक तो काम कहते अभी तक नहीं किया तुम। काम? कौन काम भैया जी? अरे साला, यूं बोला क्या तुम? अरे साला, चिड़िया को मारने को बोलते कि नहीं तुमको? ये तो भैया जी कमों में तो हम लगे हुए हैं। क्या जिंदगी में लगा रहेगा साला तुम? हैं? 24 घंटा का टाइम देते हैं। कितना? 24 घंटे का। चिड़िया को मार दे या पुतनमा को, और नहीं तो साला अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा और गाँव वापस भाग जा। बुझ गया तुम? 24 घंटा। बुलाएं हमको? हाँ विजय, हम तरह से कुछ बात करे के चाहता नहीं। कहिए, क्या करना? जब से मेघा आयल बिया, एक दाना भी मुंह में नहीं खिरक, लेकिन अगर वो ऐसे ही भूखले रही तो मर जाए। हम मतारी है ओकरा ऐसे भूखे मरत नहीं देख सकत। ये जो इतना दिन से उसके कारण हो रहा है वो सब आप देख रही हैं ना? खानदान की इज्जत को खुलेआम उछाल चुकी है वो, उसका यही सजा है। लेकिन अब तो घर आ गई बिया, जवान लड़की के ऐसे कमरा में बंद कर हमरा ठीक नहीं खिलागा। देखिए, हमको भी सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जानती नहीं हैं, अगर सही वक्त पर हम उस तक नहीं पहुंचते और अगर गलती से कहीं दुलारी वहां पहुंच जाती तो उसका ऐसा हाल होता हम लोग किसी को बताने के लायक भी नहीं रहते। देखा विजय, हम जाना तानी कि ओकरा से बहुत बड़ा भूल हो गई बा। वो ये परिवार के और ये खानदान के इज्जत के रक्षा ना कर पैलस। तब भी आप कह रही हैं कि उसको छोड़ दें? ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए उसको बंद कमरा में।
देखते हैं कब तक नहीं खाती है। वो तो ना समझ भी आ, बाकी तू तो समझे के कोशिश करा। अब ये पर उम्र का बा और ऐसे उम्र में आदमी से बहुत तरह की गलती हो जाला। हम ओकरा से बात करा, हम ओकरा समझाए, हमरा पूरा विश्वास बा कि हमार बात जरूर मान। कुछ नहीं समझेगी वो, उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है। सही गलत सब भूल चुकी है वो। देखिए हम अपना फैसला कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं पकड़िए उसको और मार दीजिए हमको, अब झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। अगर उसको खाना नहीं खाना है, भूखे मरना है तो ठीक है, मरे भूखे। पीछे जी हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि वो लड़की भूखे मर जाए, कम से कम भाई के माथा पर उसके खून का कलंक तो नहीं लगेगा ना। माफ कीजिए आप, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बाबा, दुलारी के यहाँ से कोई आया है, आपसे मिलना चाह रहा है। हम तो समझे थे कि अपने बेटे का खबर सुन के दुलारी देवी खुद दौड़ी चली आएंगी। वो तो अपना दूध भेजे हैं। कहाँ हैं उसे? कहेगा का? भेज उसको। जी। प्रणाम बाबा। बद्री तुम? जी। तो तुम दुलारी देवी का खबर लेके आए हो? जी, अब दुलारी देवी संदेशा दे के हमें को भेजी हैं, तो हमें ही को आना पड़ा। कहा है संदेशा? वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो स्वागत है उनका, कभी भी आ जाए। हमारे दरवाजे पर दुश्मन हो चाहे दोस्त, सबका आदर किया जाता है। जी बाबा, दुलारी जी चाह रही थी कि कोनो मिलने का जगह तय हो जाता तो दोनों लोग के लिए बड़ा अच्छा लगता। घर से बेहतर और कौन जगह हो सकता है? वो चाह रही थी कि कहीं शहर से दूर, अगर कहीं और नहीं, यहीं जाकर खबर दे दो उनको। यहीं आना पड़ेगा, इसी घर में। हम उनसे मिलने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे। जाओ, जाकर कह दो उनसे। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। जी प्रणाम बाबा। दीदी, जब यही बात कहना था तो आप हमको भेज देते। इसमें बदरिया को भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, हम बदरिया के पक्ष में नहीं थे। अरे दीदी, तो जानते मेरी सुपर कैरेक्टर बेलूरा कहे का और जाके कह दी का। अरे चुप रहा तू लोग, अकेल पर पर्दा पड़ गए बा तू लोग के। हम ओकरा के एक खातिर भेजनी है कि कोनो भी खतरा होके तो पहले वो झेले और हमरा के बारे में मालूम भी पड़ जाए। तू लोग जानत नहीं खा कि बबुआ कब का खेल खेल सकता। तो बबुआ से इतना डराए की जरूरत नहीं खदी। अगर मानियो ला कि अपन उदय बबुआ के कैप्चर में बा तो ठीक बा, हमनी के अपन प्लान कर जाओ, रणनीति बनाओ। बबुआ इतना बेवकूफ नहीं है, उसको जरूर पता होगा कि उसको आगे क्या करना है। बदरिया कहाँ मर गया, अभी तक ये भी नहीं किया। हर बात एकदम सही बा। अब तो हमरो भी लागा था कि कुछ ना कुछ बात जरूर बा। ए बदरिया, का बोला बबुआ? हाँ जी, वो बाबा बोले हैं कि वो बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। आपको विजयकांत के घर पे जाना पड़ेगा। नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। हमको तो लगता है बहुत गहरा चाल है। तू एकरा में मत फंस। तू साला का इतना हिम्मत कि अपने दरवाजे पे बुलाएगा। ना दीदी, किना जी रोकना दरवाजा पे। महाभारत मचा दे महाराजगंज में, खून के नदी बह जाई। और इतना हिम्मत कि दुलारी देवी चल के जाइए विजयकांतवा के दरवाजा पे, एकदम ना। बहुत तगड़ा चाल चल रहे बबुआ हमरा साथे। हमरा बेटा के जान बचावे खातिर वो हमार मान सम्मान सबके दाव पे लगा देलस।
हमार जिनके में ऐसा दिन आए ये हम कभी ना सोच ले रही। आखिर देव का दरवाजा पे ना जीबे। हमनी के इज्जत के बात बा, तू ना जेबो बस। एकदम में बुर्बक हो तुम लोग। तुम लोग को कभी नहीं बुझाएगा कि माँ का ममता भी कोनो चीज होता है। अरे उनका ममता तड़प तड़प के बोल रहा होगा कि दुलारी देवी भुला जाओ कि कितना बड़ा महारानी महारानी हो तुम। अभी खाली इतना याद रखो कि कुछ भी करके कैसे भी अपना बच्चा का, अपना करेजा का टुकड़ा का जिंदगी बचाओ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उस्ताद। ये लोग का जाने महतारी के ममता का चीज होला। न चोरू न बच्चा, नींद पड़े अच्छा। देखिए भौजी, हमारी बात मानिए ना, तो अभी अपना मान सम्मान एकदम में भुला जाइए। हाँ, सीधा बाबा के पास जाइए। कौन औरत नहीं है, हम कह रहे हैं कौन औरत नहीं है। इकलौता बेटा की जिंदगी का सवाल है, पहले उसका जिंदगी बचाना जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि सीधा बाबा के पास जाइए, उसके आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए, जरूरत पड़े तो उसका गोड़ भी पकड़िए। हमरा के ज्यादा सिखावे की जरूरत नहीं थे। देखिए भौजी, गुस्सा मत कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि बबुआ के पास जाके आप सिर्फ इतना बोलिए, भाई तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं, अभी क्या करना है बोलो। ऐसा नहीं करेंगी तो बेटा के जान से हाथ धो बैठेंगे। अब हमको जो लगा हमने आपसे कह दिया, अब आगे फैसला आपको लेना है, जैसा आप ठीक समझिए। हम चलते हैं। चलो दरिया। दीदी आखिर ना जीबो का दरवाजा पे। क्या हुआ? अरे हिया ना, क्या हुआ बे? अरे हिया ना, रतिया का आनंद दिलाते हैं तुमको। आवत है। अरे बुझा जाते हिया। आराम से बैठे रहिएगा तुम लोग, समझे? अब क्या हो गया साला? क्या हुआ? अरे रतिया का आनंद दिला रहे हैं, इतना क्वेश्चन कर रहे हैं आप। यहाँ बैठिए। साला सब सजा धजा हुआ है। अरे हमारे लिए भी बनाओ भैया। अरे बना के रखे हैं आप। सुनो, ये सब लोग ताश खेल रहे हैं, इन्हें कोई सुनता तो नहीं रहती। तुम ऐसे भाग जाओ। भाग जाओ। कैसे भागूंगा सर? मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ, घूमो। ये क्या करते हो? बाबा का चढ़ावा। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, और ऊपर, और। अब भैया खेलेंगे? हाँ बांटो। पैसा वैसा लाए हो कि नहीं? पैसा क्या बात? पैसा है कि नहीं? हमारा उधार रहेगा ना। साला तुम्हारा जिंदगी भर उधार चलेगा। का देते नहीं का? कब दिए तुम? अरे ये कौन लाया? तुम लाए है ये सब? हाँ तो मेरे पैसा का ना होगा। तब आधा मिला है ना, तभी तो खत्म हो गया। 100 रुपया कमाए ना तो जिंदगी भर तुम उधार कर सकते हो। रस्सी को खोलो, जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। सब खोल ले रहा है, जाओ जल्दी खोलो। ट्रे उठाओ, ट्रे उठाओ। राधा काल। हाँ इसको बोल ये सब बात मत कर। शराब पीते वक्त हमको ये सब बात पसंद नहीं है। अरे इतना नाराज काहे हो रहे हो? अरे इमोशनल ना हो भैया। ये करो नाराज होने का बात है का? भौजी की नजर से देखते हैं। कसम से बोल रहा है? क्या बताएं? हाँ नहीं तो फिर वो भाषा में के लिए मेरे भाई निकम्मे दोस्त कैसे हैं?
तो हम जीत गए, पैसा दो ना हमको। जल्दी जाओ। सर मैं आपकी मदद के लिए आता हूँ सर। जाओ जाओ। फौजी के बारे में कोई गलत सोच सकता है? हाँ हाँ एकदम पक्का 100%। पकड़ साले को, जाने ना पाए, पकड़ साले को, पकड़ रहे इधर से। अरे कब्बू पूछो रे, बढ़िया आके आगे का साले आगे। उठा साले, उठा ना। आज बता कैसे चल लगा, बांध देते चला। भागने की कोशिश करता है। हाथ कैसे सुला रे? अरे इतना सरी कहाँ से आया? अरे ये छोड़िएगा तो करेगा ना। इसे सलाई पत्रकार की वजह से हुआ था। पत्रकार महोदय हम सब जानते हैं ये आपका कारस्तानी है। अब देखिए आपके साथ सवेरे कहा था। देखिए हम उसूल का बहुत पक्का हूँ, दोबारा मौका मिला दोबारा भगा दूंगा। आपके उसूल का आपका समझदारी का ऐसा चटनी बनाएंगे कि देखते रहिए। चल क्या बोल रहा है? और पत्रकार महोदय बहुत पेपरबाजी करने लगे हैं आप। आपको उंगली सरोता से सुपारी की तरह कतर देंगे, समझे? मुंह मत देखिए आप। चल दे, चल लगा, बंद कर दरवाजे से। साला बंद करके ताला में साला को। काल कोठी का आनंद दीजिए तनी तुमको। साला सब इसी में करेगा, हागेगा मुतेगा सब इसी में। उदय 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 उठो उठ उदय उठ 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 उदय उठ उदय। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर उदय, चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ उदय। भैया जी क्या बात है? क्या बात है बोलना। असल में वो क्या वो बात बता। जो मेघा है ना, वो क्या वो मेघा को? 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रही है, जिससे माँ जी और निशा भी बहुत परेशान है। काय नहीं खा पी रही है? क्या हुआ उसको? यही वास्ते तो
निशा भाभी मेघा से मिलना चाहती है। क्या बात है भवानी? काका मेरा खाना पीना छोड़ दिया, लगता है भूख हड़ताल शुरू की है। ये तो बहुत चिंता का बात है भवानी। विजय, ये मेघा तो हट पे उतर आई है। ऐसा हालत में इसको बहुत ज्यादा समय तक कमरे में बंद करके रखना ठीक नहीं है। वो भूखे रहकर अपना जान भी दे सकती है। विजय, हम चाहते हैं कि तुम जाओ, उसको समझाओ बुझाओ, उसको अपनी गलती का एहसास करा। तो आप चाहते हैं उसके हट के सामने हम झुक जाएं, जाके उसके सामने गिर गिराएं? उससे काम लो और सिचुएशन को समझो। उधर भाभी और निशा भी उसको बंद करके रखने की बात से नाराज है। मेघा ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अगर बेटी खाना नहीं खाएगी तो माँ से खाना खाया जाएगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मामला और ज्यादा बिगड़ जाए और घर की मान मर्यादा भूलकर मेघा अपने हक की बात करने लगे। अभी ऐसा हुआ तो स्थिति कितना गंभीर रूप ले सकती है, ये सोचे हो? इतना तो हम सोचा ही नहीं था। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जाओ और उसको समझाओ बुझाओ। को विजय, हमको लगता है कि तुम्हारे अपने जाने से मामला जरूर रास्ता पर आ जाएगा। जाओ समझदारी से। क्या देख रही है? कैसी लड़की हो? तुम्हारे जगह दुनिया की कोई और लड़की होती तो उसका चेहरा अपनी करनी पर अब तक शर्म से झुक गया होता। लेकिन तुमको देख के तो यही लगता है कि अपने घर खानदान का मान सम्मान सब डुबा देने के बाद भी तुमको अपनी गलती का तनिक भी एहसास नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा होता ना तो तुम अपनी गलती पर पछता रही होती। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो शर्मिंदगी का नाम और निशान तक नहीं है। उल्टे तुम तो खिसियाई बिल्ली की तरह हमको ही देख रही हो, जैसे नोच ही खाओगी हमको। हम पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा है कि नहीं, कि बेच जाए सब ऑस्ट्रेलिया में। तुम ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुमको आजाद कर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आजादी घर के भीतर तक ही रहेगी। तुम इस घर की देहरी के बाहर एक कदम भी नहीं रख पाओगी। और अगर तुम ऐसी गलती की तो उस दिन हमारा भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात और, उदय का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। कहा है कि इस जन्म में तुम दोनों का मुलाकात होने वाला है नहीं। उदय हमारे कब्जा में है और हम किसी कीमत पर भी उसको जिंदा छोड़ने वाले नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे उदय को मार डालेंगे? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी इस बात को आप भूल जाइए। अगर आपने मेरे उदय को छूने की भी कोशिश की ना तो मैं वो कर जाऊंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तुमको कि किससे बात कर रही हो तुम? छोड़िए। कतरनी की तरह जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम ना अपनी जबान को लगाम देना सीखो। विजय भैया प्लीज। समझे कि नहीं? विजय भैया प्लीज।
उदय को तो मरना ही है। लेकिन अगर तुम कोई भी उल्टा सीधा हरकत की ना तो हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि देखना तो दूर, सुनकर भी तुम्हारा कलेजा कांप उठेगा। फिर उसकी ऐसी दर्दनाक मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। गांठ बांध लेना इस बात का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में है इसलिए ऐसे कह रहे हो। कुछ नहीं होगा, हमें ना, हाँ? मन करेगा। अरे नागा भैया, प्रणाम। आइए नागा भैया, कैसे भैया? प्रणाम प्रणाम। आराम बोला। बस भैया ठीक। लाओ एक तो पान लगाओ। अभी लगाते हैं भैया। हाँ भैया, सब बढ़िया। क्या बात है नागा भैया, आज आपका चेहरा बिना पान खाए ही चमचमा रहा है। कोनो खास बात है का भैया? बात ही कुछ ऐसा है, सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे तो सुनाइए ना भैया। चाहिए। अरे वो जो दुलारी देवी है ना, वो बाबा विजय भैया के घर जा रही है आज। अरे उनसे माफी मांगने। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हैं? दुलारी देवी माफी मांग, पर कहा भैया? वो सब खैर जाने दो, लेकिन एक बात बताएं, दुलारी देवी जो है ना, उसका असल औकात का पता चल जाएगा आज, और ये भी पता लग जाएगा कि महाराजगंज का असली राजा कौन है। समझे? लाइए पान दीजिए हमरा। लीजिए भैया। ठीक है भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। थोड़ा देर में देखिए, सब पता चल जाएगा। ये देखिए, दुलारी देवी बाबा के घर जाएंगी, वो भी माफी मांगने। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नगवा पगला गया है, कुछ बोलता है। ठीक कर रहे हो, लगता है दिने में चाह लिया है। नहीं भाई, आज उसका चेहरा पे एक वो अलग तरह का चमक था। सही, झूठ नहीं बोल रहा है। जरूर है आज कुछ खास बात है। आज ऐसा कौन बात हो गया कि दुलारी देवी बाबा से माफी मांगेगी? ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है। बाकी हमको तो थोड़ा थोड़ा हजम होने लगा है। क्या हजम हो रहा है नरेश बाबू? देखो, दुलारी देवी का बेटा उदय कई दिनों से गायब है। कहीं बबुआ विजयकांत उसका किडनैप तो नहीं कर दिया? अरे पगला गया है क्या? हाँ? विजयकांत भैया दुलारी देवी के बेटा का किडनैप काहे करेंगे जी? अरे तो संभव ही नहीं है। कम से कम विजयकांत भैया ऐसा घिनौना काम तो कर ही नहीं सकते। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे विजयकांत का पीए हो, सब जानते हैं। अब लो। अच्छा सुनिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विजयकांत दुलारी देवी के बेटे का किडनैप करा लिया है। तो दुलारी देवी चुप बैठेंगी और उनका जो दोनों भाई राहु केतु जैसा का नाम है, बिंदा और पुतन। पुतन, अरे उन दोनों का चूड़ी पहन के घर में बैठेगा। अरे अभी तक तो महाराजगंज में वो सब आग लगा दिया होता है जी। बात करते हैं। जो भी हो, सब अच्छा नहीं हो रहा है। दुलारी देवी को बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। अरे यदि ऐसा हो गया तो महाराजगंज में उनका इज्जत का रह जाएगा। अरे नरेश भैया, तू का जानो माँ की ममता का चीज होता है। हो सकता है दुलारी देवी अपन इकलौता बेटा का जान बचावे खातिर अपन मान सम्मान अभिमान सब छोड़कर बाबा के दरवाजे पे जा रही। का हो? लेकिन दुलारी देवी का बाबा के घर जाना सबसे बड़का खबर है। अब देखना ये है कि महाराजगंज में आगे क्या होता है। एक बात कहें, आज अगर दिनकर जी यहाँ होते ना तो सही गलत का पता तुरंत चल जाता। सही बोल रहा है। सही कह रहे हैं ना। ये लीजिए आप मीठा पान खाइए। आइए मीठा पान लीजिए। और नागा भैया वाला पैसा दीजिएगा आप। लस्सियाँ कल पिए तो। अरे तुम क्या पैसा पैसा के लेके भाग रहा है? दे रहे दरवाजा खोल। रुक, मैं पीछे ले गाड़ी, तेरे बेटी गाड़ी अंदर जाएगी। चल, दरवाजा बंद कर, बंद कर। आ गए।
प्रणाम दुलारी जी। नमस्कार। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारे। आइए भीतर आइए। आप लोग यहीं रुकिए, अकेले बात करेंगे। चलिए। आओ बिंदा, बैठो। बैठिए। बताइए खा लेंगी आप? हमको जो चाहिए वो तो अभी आप दे नहीं सकते हमें, सो दिखावा करने का कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमरा अभी कुछ लेने का मूड नहीं है। आपका मुस्कुराहट काफी अच्छा से स्वागत किया हमरा। मुस्कुराहट तो आपका चेहरा पर भी है, जरा इसका राज ही बता दीजिए। अब क्या बताएं? मन तो था कि आपके वास्ते एक संदेशा भेजूं, फिर सोचा कि खुद ही जाके मिल लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आपका घर बुलाने का बात भी रह जाएगा और संदेशा भी कह देंगे। नहीं तो बहुत अच्छा कि आप खुद ही यहाँ चली आई। संदेशा भी कह दीजिए आपका। बाबा, हमरे बीच एक समझौता हुआ था कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरा के परिवार के औरत और बच्चा पे हाथ नहीं डालेगा और ना ही आंख उठा के देखेगा। पर आप लोग वो परंपरा तोड़ दिए। अब हम भी क्या करते हैं? हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दिए। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिए। हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दी। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिया। सोच कर रहे हैं? हम ही बता देते हैं। हमने सुना है कि विजय बाबू किसी जया नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए अपना जान दे भी सकते हैं, केहू का जान ले भी सकते हैं। इतना प्यार तो हम सोचे कि काहे ना प्यार का इम्तिहान ले लिया जाए। तो कल रात में ही उठवा लिया उसे। बकवास कर रही हैं आप। विजय, बोलने दो उनको, हक है उनका, वो मेहमान है हमारे यहाँ पर। विजय, बोलने तो दो ना, वो क्या कहना चाहती है? इतना जोश अच्छा नहीं होता है विजय बाबू। परंपरा तोड़ने का शुरुआत आपकी है। हम तक खाली उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमरा बेटा पे हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। शीश महल में रहिएगा और दूसरा पर पत्थर फेंकिएगा तो दूसरा भी तो पलट के वार करेगा ना, और वो पत्थर फेंकेगा तो शीश महल टूट बे करेगा। नहीं तो आगे क्या चाहती हैं आप? अभी सही सवाल किया। हमको पता नहीं है विजय बाबू कि आप जया से कितना प्यार करते हैं, पर हाँ, हम अपना बेटा उदय से बहुत प्यार करते हैं। जया सही सलामती से आपको चाहिए।
हमारा बेटा उदय सकुशल घर पहुंच जाना चाहिए। हमारा उदय घर पहुंच जाएगा तो हम छोड़ देंगे जया को। वादा करते हैं आपसे। हाँ, फैसला आप लोगों को करना है। बहुत टाइम ले चुके हैं हम आपका। अब इजाजत चाहती हैं। और हाँ बाबा, अब बात का ना काम का अंजाम देखना चाहती हैं। बहुत शान से खड़ा बाई हवेली। एक दिन एक एक ईंट गिरा देवे कर केहू दिया जलावे वाला भी ना बचेगा। कमल, बात हो गई? हाँ, हो गई। फैसला तो अबू लोग के करे के बाद। ठीक गया गई। काका चाहे कुछ भी हो, हम उदय को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए कह रहे थे कि मार देते हैं साले को, पर नहीं, आपको तो उसको बचा के रखना था। मार देते साले को तो सारा झंझट खत्म हो जाता। गुस्सा पर काबू अरे कब देख रहे हैं क्या हालात हो गया है? साला समझौता करना पड़ रहा है। हमको कोई समझौता नहीं करना, हमको बस फैसला करना है। विजय, जोश में होश मत गवा। जो कुछ करना है बहुत सोच समझ कर करना है। दुलारी का कहना भी ठीक है, परंपरा तोड़ी तो गई है। अगर उदय को मार देंगे तो बात जय तक आ सकती है। तो क्या करें? डर जाए उससे? जय, बात समझने की कोशिश करो। बात केवल जया का नहीं है। निशा भी इलेक्शन जीती है। कल को निशा भी बाहर जाएगी। कल उसके साथ परसों किसी और। अभी बेहतरी इसी में है कि परंपरा का पालन हम लोग भी करें और दुलारी देवी भी। एक मिनट। कहीं आप उदय को छोड़ने का बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं काका? अगर उदय को छोड़ दिया तो पूरा एरिया में हम लोग का कितना फजीहत होगा, इस बात का अंदाजा है आपको? जान रहे हैं विजय, समझ भी रहे हैं। अभी तो ये करना पड़ेगा। मौका फिर आएगा विजय, बार बार आएगा। और अगला बार हम कौनो चांस नहीं देंगे। नहीं काका, उदय को नहीं छोड़ सकते। अरे कहीं नहीं छोड़ सकते, छोड़ना पड़ेगा उसको। बैठो, यहाँ बैठो, बात समझो। उदय एक लड़का है, अगर उसको मार दी तो क्या होगा? 10 दिन तक वो लोग छाती पीट कर रोएंगे बस। जया एक लड़की है, अगर एक बार उसकी इज्जत पर हाथ आ गया ना तो 100 बार मरकर जीने वाली बात हो जाएगी। बात समझते काहे नहीं हो? छोड़ना पड़ेगा हमको उदय को, कोई चांस नहीं है। उदय को छोड़ना पड़ेगा। मुझे अपना गुस्सा पर काबू रखो।